हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। मैं अजय सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध ग्रंथ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास हमारी है UGC नेट 11 दिसंबर 2024 जो टारगेट हमारा है उसके लिए क्लासें हमारी है। इसके साथ TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम जो ये सौरभ सिंह चौबे की जो बुक है यहाँ से हम जो थ्योरी है वो कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन है वो बनते हैं, क्योंकि इस बुक से कुछ भी है वो बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। यहाँ से लगभग हमारे क्वेश्चन है वो कवर होंगे। तो इसलिए हम आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बौद्ध ग्रंथ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम प्राचीन भारतीय जो इतिहास के जो स्रोत है, इतिहास क्या है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। स्रोत के बारे में हमने डिस्कशन किया था। प्राचीन भारत के इतिहास में हम आज अध्ययन करेंगे बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ मध्य गंगा नदी घाटी, बिहार और पूरी उत्तर प्रदेश में लिखे गए थे। क्वेश्चन है कि जो प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ थे कौन सी घाटी के आसपास है वो लिखे गए थे। वो लिखे गए मध्य गंगा नदी घाटी, बिहार और पूरी उत्तर प्रदेश के आसपास हमारे प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। कौन सी भाषा में थे बौद्ध ग्रंथ? पाली भाषा में थे। कौन सी में थे? पाली में थे। और जैन के कौन सी भाषा में थे? प्राकृतिक में थे। तो क्वेश्चन हमारे बन सकते कि बौद्ध ग्रंथ पाली में थे और जैन जो ग्रंथ है वो किस में थे? प्राकृतिक भाषा में थे। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए हैं। सर्वप्रथम जिसमें कौन सी है? त्रिपिटक है। तीन त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक, ये त्रिपिटक है। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध साहित्य हैं। अब बात करते हैं, त्रिपिटक को तीन टोकरी के समान माना जाता है। एक टोकरी के समान जिसमें से हम तीन हमारे इसमें ग्रंथ है, ये साहित्य है, इनके जो स्रोत है ये, इनमें हम त्रिपिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक ये हम डिस्कशन करेंगे। त्रिपिटक का पहला प्रयोग, त्रिपिटक शब्द का जो पहला जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रिज डेविस एवं वुलर ने। रिज डेविस एवं वुलर के द्वारा बुद्धिस्ट इंडिया में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, मध्य गंगा नदी घाटी के आसपास पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार में हमारे बौद्ध साहित्य है वो लिखे गए थे। पाली में बौद्ध साहित्य लिखे गए थे और तीन बौद्ध साहित्य हमारे इसमें हम डिस्कशन करेंगे, तीन टोकरे के समान, जिसमें हम त्रिपिटक के बारे में हम अध्ययन करें। त्रिपिटक का जो वर्णन है, शब्द का जो प्रयोग है, किस में हुआ था? बुद्धिस्ट इंडिया में हुआ था। बुद्धिस्ट इंडिया में हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था प्रयोग? रिज डेविस वुलर के द्वारा किया गया था। रिज डेविस जो वुलर है उनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। बुद्ध की बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर तीन भागों में बांटा गया था। जब बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी उनको इकट्ठा करके, उनको संकलित करके, उनके जो शिक्षा है उनको इकट्ठा करके तीन भागों में बांटा गया था। तीन भागों में, अलग अलग भागों में बांटा गया था। इन तीनों भागों में नियम के बारे में बताया गया, उनके सिद्धांत क्या थे, उनको कौन से फॉलो है वो करने हैं, नियम है, रूल है इनके बौद्ध साहित्य के, तो उनको अलग अलग इसमें विभाजन किया गया तीन भागों में। इसलिए इनको त्रिपिटक, तीन टोकरी के समान इनको विभाजन किया गया है, इसलिए इसका नाम त्रिपिटक है। पाली भाषा में है और जिनको त्रिपिटक भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन था कि त्रिपिटक शब्द का पहला प्रयोग बुद्धिस्ट इंडिया में किसके द्वारा? वुलर और जो
रिज डेविस है, इनके द्वारा किया गया था। 3 टोकरी के समान इनको त्रिपिटक कहा जाता है। 3 टोकरी के समान इनको त्रिपिटक कहा जाता है। इन त्रिपिटक में बात करते हैं तो कौन कौन से हमारे इनके शिक्षाओं को संकलित किया गया था। त्रिपिटक में अगर बात करते शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, हरिधम पिटक। शुद्ध पिटक की जो संकलन करता है, शुद्ध पिटक में जो बुद्ध की शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, आनंद के द्वारा। किसके द्वारा, शुद्ध पिटक आनंद के द्वारा। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हमारा, यहाँ से बन सकता है कि शुद्ध पिटक के जो संकलन करता है वो कौन है, आनंद है। कौन है, आनंद है। विनय पिटक के जो बौद्ध की जो शिक्षाएं है उनको संकलन करता कौन है, वो है उपाली। कौन है, उपाली। और अधिधम पिटक के जो संकलन करता है मोगलीपुत्र तीस। ये क्या है, अधिधम पिटक के संकलन करता है। विनय पिटक के जो संकलन करता है वो कौन है, उपाली है। शुद्ध पिटक के जो संकलन करता है आनंद है। ये तीनों को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। कौन सी भाषा है, पाली भाषा है। किससे संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। अब बात करते हैं शुद्ध पिटक के बारे में। हमने जाना कि आनंद के द्वारा ये संकलन करता है। इसमें क्या कहा गया है, शुद्ध पिटक में बातें बताई गई है बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत है और उनको धर्म उपदेश, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, धर्म उपदेश है जो उनको क्या, उपदेश को क्या कहते हैं, जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका उल्लेख, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं और बौद्ध धार्मिक सिद्धांत के बारे में वो हमें शुद्ध पिटक जो आनंद के द्वारा संकलन किया गया है उनमें हमें मिलता है। विनय पिटक उपाली के द्वारा, इसमें बौद्ध संघ से संबंधित नियम का उल्लेख है। विनय में क्या है, न्याय आ रहा है तो हमें इससे याद रख सकते हैं नियम। अधिधम पिटक संकलन करता मोगलीपुत्र तीस। इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन, धम मतलब कोई दर्शन करना, धम मतलब कि दर्शन करना। तो बौद्ध धर्म के दर्शन के विवेचन किया गया है। धम से मतलब धर्म के स्थान पे जा रहे हैं, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, दर्शन करें। तो बौद्ध धर्म अभिधम में क्या है, दर्शन की विवेचना से संबंधित है। विनय में क्या है, विनय न्याय, तो नियम से संबंधित है। शुद्ध पिटक शुद्ध जिसमें सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। शुद्ध पिटक, अब शुद्ध पिटक के बारे में क्या बताया। शुद्ध पिटक आनंद के द्वारा, ये सबसे बड़ा और सर्वोच्च हाईएस्ट पिटक है। ये पिटक 5 निकायों में विभाजित किया है। जैसे त्रिपिटक को कितने में विभाजन किया गया, 3 में, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक। ऐसे शुद्ध पिटक कितने निकायों में है, 5 निकायों। कितने निकायों, 5 निकायों में है। दीर्घ निकाय, मंजिका निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुदक निकाय। कितने निकाय है, 5 निकाय हैं। इन 5 निकायों को दीर्घ निकाय, मंजिका निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय ये कहा जाता है। ये 500 किससे, शुद्ध पिटक से संबंधित है। शुद्ध पिटक किससे, त्रिपिटक से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रथम 4 में बुद्ध के उपदेश की जो वार्तालाप है उस शैली में है। प्रथम 4 कौन कौन सी है, दीर्घ निकाय, मंजिका निकाय, अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय। अंगुत्तर, मंजिका, दीर्घ, संयुक्त में बुद्ध के उपदेश के बारे में जो वार्तालाप हो रही है उस शैली में है। अब अध्ययन करते हैं दीर्घ निकाय क्या है। दीर्घ निकाय किससे संबंधित है, शुद्ध पिटक से संबंधित है। शुद्ध पिटक निकाय से का एक भाग है। दीर्घ निकाय
गद्य और पद्य में है, इंपॉर्टेंट है, गद्य और पद्य में है। इनमें से कौन सा गद्य और पद्य में है? सुत्त पिटक निकाय, तो वह है दीर्घ निकाय। कौन सा? दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय राजा और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत बताता है। राज्य और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस में मिलता है? दीर्घ निकाय में। दीर्घ निकाय किस शैली में है? गद्य और पद्य शैली में। गद्य और पद्य शैली में है दीर्घ निकाय। दीर्घ जो निकाय है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि बुद्ध के जो उपदेश के जो वार्तालाप हो रही है उनके बारे में दीर्घ निकाय हमें बता रहा है। दीर्घ निकाय में गद्य और पद्य में है, राज्य और उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बता रहा है। दीर्घ निकाय में प्राचीन काल में लोग सुख में रहते हैं, लेकिन आगे चलकर स्त्री और धन के कारण आपस में लड़ने लगे थे। ये बात थी। झगड़ों को दूर करने के लिए शांति स्थापित करने और रक्षा करने हेतु लोगों ने एक व्यक्ति को अपना प्रमुख चुना। समूह ने अपनी रक्षा के प्रतिफल अपना एक अंश देने का निश्चय किया। सुत्त पिटक में पता चलता है कि राजा का चुनाव होता था, और क्योंकि इसमें राजा को महासम्मत भी कहा गया है। राजा को क्या कहा गया? महासम्मत भी कहा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा कि दीर्घ निकाय किस शैली में? गद्य और पद्य शैली में। दूसरा क्वेश्चन है राज्य और राजा के बारे में, उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हमने इसमें बताया गया है। फिर क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है जो बन सकता है, कौन सा? कि जो सुत्त पिटक में हमें राज्य के चुनाव होता है, राजा का जो चुनाव होता है, प्रजा में जो एक राजा होता है उसका चुनाव होता है। इस राजा को महासम्मत भी कहा जाता था, दीर्घ निकाय में बताया गया है। दीर्घ निकाय का एक भाग है। कौन सा भाग है? सिंगाला वादासूत। जो सिंगालो वादासूत है, इसमें अशोक के धम्म के सिद्धांत से अक्षरश लिखा है कि दीर्घ निकाय का एक भाग है सिंगालो वादसूत। इसमें अशोक के धम्म के सिद्धांत को अक्षरश लिखा गया है। दीर्घ निकाय का अंतिम जो भाग है महापरिनिर्वाण सूत्र। दीर्घ निकाय का अंतिम भाग कौन सा है? महापरिनिर्वाण सूत्र, जिसमें बुद्ध का अंतिम उपदेश है। इसमें क्या? बुद्ध का अंतिम उपदेश है, जिन्होंने कुशीनगर के सुबधर को दिया था। क्या क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दीर्घ निकाय के बारे में। दीर्घ निकाय सुत्त पिटक का भाग है। दीर्घ निकाय सुत्त पिटक का भाग है। कितने निकाय में है सुत्त पिटक? 5 निकाय में, जिसमें हमने दीर्घ निकाय पढ़ रहे हैं। दीर्घ निकाय किस शैली में? गद्य और पद्य शैली में है। दीर्घ निकाय किसके? राज्य और राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बता रहा है। दीर्घ निकाय हमें बता रहा है कि राजा का कैसे चुनाव होता था और उस राजा को क्या कहा जाता था? महासम्मत भी कहा जाता था। यह क्वेश्चन हमारा बन रहा है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि दीर्घ निकाय किस में एक भाग है? कौन सा? सिंगालो वादसूत। इसमें अशोक के धम्म के सिद्धांत को अक्षरश लिखा गया है। और दीर्घ निकाय अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूत्र, इसमें बुद्ध के अंतिम उपदेश, जिन्होंने कुशीनगर में किसको दिया गया था? दीर्घ निकाय में जो अंतिम भाग है महापरिनिर्वाण सूत्र, इसमें संदेश दिया था, उपदेश दिया था, वो किसको दिया था? वो दिया था सुबधर को दिया था। इसमें कुशीनगर में दिया था। यही बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का विवरण हमें दीर्घ निकाय में मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में उल्लेख में बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, मेरी मृत्यु के बाद मेरे अवशेषों को उसी प्रकार का स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों से बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किसको कहा?
अपने प्रिय शिष्य कौन सा था? बुद्ध का। आनंद था। आनंद नहीं, किसके निकाय, किसका क्या? सुत्त पिटक का आनंद ने ही संकलन किया था। तो आनंद को कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद उसी तरह स्तूप बनाया जाए जैसे चक्रवर्ती राजा हुए उनके अवशेष को पर बनते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ से दीर्घ निकाय से रिवीजन करते हैं। दीर्घ निकाय से क्या क्वेश्चन बन सकता है? दीर्घ निकाय राजा एवं राज्य की उत्पत्ति के बारे में गद्य और पद शैली में है। राजा के चुनाव के बारे में बता रहा है, कैसे चुनाव होता है। तो उससे राजा को चुनाव के बाद उसको महासम्मत भी कहा जाता है। दीर्घ निकाय में एक भाग है सिंगालो वाचसुत, जिसमें अशोक के धर्म के सिद्धांत को अक्सर लिखा गया था, उसके बारे में बताया गया है। दीर्घ निकाय एक अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूत्र है, जिसमें बुद्ध के अंतिम उपदेश कुशीनगर को सुभद्र को दिया था, उसके बारे में। अपने प्रिय शिशु आनंद को कहते हैं कि जैसे एक चक्रवर्ती राजा है उनके स्तूप बनते हैं, वैसे ही मेरी मृत्यु के बाद स्तूप बने। मंजी निकाय। अब क्वेश्चन हमारा मंजी निकाय से क्या बन सकता है? मंजी निकाय किसका भाग? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक किससे? त्रिपिटक। त्रिपिटक किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा का यूज किया था? पाली भाषा का यूज किया था। इसमें मंजिका निकाय में जो परसेनजीत का कथन है, परसेन जो जीत है उनका एक कथन है मंजी निकाय में बताया गया, बुद्ध भी कौशल की है, बुद्ध भी कौशल की है और मैं भी कौशल का हूँ। ये बात मंजिका निकाय में परसेनजीत है, वो कहते हैं बुद्ध भी कौशल के, मैं भी कौशल का। ये बात हमें मंजिका निकाय में मिलती है। और 80 वर्ष के और मैं भी 80 वर्ष का, बुद्ध भी 80 साल का और जो राजा है परसेनजीत वो भी 80 साल का। परसेनजीत भी कौशल का, बुद्ध भी कौशल का। ये बात किस में मिलती है दोस्तों? ये बात हमें मंजिका निकाय में मिलती है। इस ग्रंथ में बुद्ध एवं महावीर की भेंट का उल्लेख भी है। बुद्ध और महावीर की आपसी में भेंट होती है और वो भेंट हमें किस में मिलता है? मंजिका निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय। अब अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक से संबंधित। सुत्त पिटक किससे संबंधित है साथियों? सुत्त पिटक किससे संबंधित है? सुत्त पिटक बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय में कितने महाजन पदों का उल्लेख है? 16 महाजन पदों का उल्लेख है। क्वेश्चन आता है अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। और जो हमने दीर्घ निकाय पढ़ा वो भी किससे? बौद्ध धर्म। मंजिका निकाय किससे? बौद्ध धर्म से। संयुक्ता निकाय भी बौद्ध धर्म से। और खुदक निकाय ये अंतिम निकाय है। कौन सा निकाय? अंतिम निकाय। प्रथम 4 निकाय दीर्घ निकाय, मंजिका निकाय, संयुक्ता निकाय, अंगुत्तर निकाय में इसमें जो राजा है उनके बुद्ध के जो संदेश है उनको वार्तालाप के बारे में उनका डिस्कशन किया था, ये हमने अध्ययन किया था। अब है अंतिम भाग खुदा निकाय। कौन सा है? सुत्त पिटक का। वो अंतिम निकाय है जो पदात्मक है। किसमें? पदात्मक है। किसमें? खुद निकाय का एक भाग जातक है। जातक किससे संबंधित है? खुद निकाय। जातक किससे? खुद निकाय। खुदक निकाय किससे? सुत्त पिटक से। सुत्त पिटक किससे? बौद्ध धर्म से। तो ये कल सभी चल रहा है। तो जातक कथाएं, जातक कथाएं, जातक कथाएं में बुद्ध के जन्म की कहानियों के बारे में बताया गया है। बुद्ध के जन्म की कहानियों के बारे में जातक कथा। जातक कथा किससे? खुदक निकाय से संबंधित। खुदक निकाय सुत्त पिटक से संबंधित है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म, पहले के जन्म की कहानियों के बारे में 550 से अधिक कहानियां हैं। जातक कथाओं ने अपना वर्तमान आकार 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक प्राप्त किया था। ये हर्ष के दरबार में जातक कथा को पुनः लिखा गया। 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख, 18 प्रकार की श्रेणियां हैं, उनका उल्लेख हमें किस में मिलता है? जातक कथाओं में मिलता है। किस में मिलता है? जातक कथा। जातक कथा किससे? खुदक निकाय से संबंधित है।
भरूच, पौनी, सांची, अमरावती कला, अजंता आदि जातक कथाओं का उत्करण किया गया है। थेरागाथा, थेरीगाथा, धम्मपद, सुत्तनिपात, विमानवत्सु जैसे ग्रंथ खुद निकाय के भाग हैं। खुदक निकाय के कौन से भाग हैं? खुदक निकाय के थेरीगाथा खुदा निकाय का थेरीगाथा, धम्मपद, सुत्तनिपात, विमानवत्सु ये किसके भाग है? खुदक निकाय से संबंधित है। खुदक निकाय से संबंधित है। थेरीगाथा, थेरागाथा, धम्मपद, सुत्तनिपात, विमानवत्सु किसके है? खुदक निकाय के भाग है। थेरीगाथा, थेरीगाथा में किसके विवरण है? सन्यासी स्त्रियों का द्वारा संकलित प्राचीनतम रचनाएं हैं, जिसमें 73 गीतों का संग्रह और 522 कविताएं हैं। अब पढ़ेंगे विनय पिटक। विनय पिटक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक किसके द्वारा रचित है? संकलन करता उपालि के द्वारा। विनय पिटक उपालि के द्वारा। बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की जो स्थापना हुई है और उन संघ के नियम है उनके बारे में उनकी विवेचना है वो किस में मिलती है? विनय पिटक में मिलती है। विनय पिटक में महावीर और बुद्ध को समकालीन बताया गया है। विनय पिटक हमें क्या बता रही है कि महावीर है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा बुद्ध है इनको समकालीन बताया गया है विनय पिटक में। इस विनय पिटक के एक भाग है। विनय पिटक किस में कौन सा भाग है? पातिमोक्ष, प्रतिमोक्ष, पातिमोक्ष, प्रतिमोक्ष। तो क्वेश्चन आता है विनय पिटक के भाग कौन कौन से? पातिमोक्ष, सुतविंगम, सुत जो विंग है और खंडका है और परिवार। ये प्रश्नोत्तरी है। ये किससे संबंधित है? विनय पिटक से संबंधित है। पातिमोक्ष, सुत विभग और खंडका और परिवार यो प्रश्नोत्तरी विनय पिटक के भाग है। विनय पिटक उपालि के द्वारा, विनय पिटक उपालि के द्वारा बुद्ध और जैन धर्म को समकालीन बताया गया है। इसके भाग है पातिमोक्ष, प्रतिमोक्ष, सुत विभग, खंडका, परिवार, प्रश्नोत्तरी। सुत जो विभंग है इसमें पातिमोक्ष के नियमों के भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसके दो भाग है महाविभंग और भिखुनी। ये हमें इसके भाग है विनय पिटक से संबंधित है। प्रथम में बौद्ध भिक्षु और द्वितीय में प्रथम में क्या है? बौद्ध भिक्षु। महाविभंग है इसमें बौद्ध भिक्षु, द्वितीय में भिक्षुणु हेतु बौद्ध निषेध दिए गए हैं। खंडका में संघीय जीवन से संबंधित विधि और निषेधों का विस्तृत विवरण मिलता है। खंडका के दो भाग महाभग और चुलुभग। प्रथम गृहस्थ पुरुषों के लिए, द्वितीय गृहस्थ स्त्रियों के लिए। चुलुभग में पहली और दूसरी बौद्ध संगीति, चुलुभग में पहली और दूसरी बौद्ध संगीति तथा भिक्षुणु संघ की स्थापना का उल्लेख है। इसमें स्त्री रोग और औषधियों का विस्तृत विवरण भी हमें मिलता है। विनय पिटक में क्या बताया गया है? विनय पिटक में बौद्ध संघ की स्थापना और उनके नियम की विवेचना की गई। विनय पिटक में महावीर और बुद्ध को समकालीन बताया गया है। विनय पिटक के भाग है पातिमोक्ष, प्रतिमोक्ष, सुत विभंग, खंडका, परिवार, प्रश्नोत्तरी। ये विनय पिटक के भाग है। सुत जो विभंग है, पातिमोक्ष है, इसमें भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं नियमों पर। इसके दो भाग है किसके? महाविभंग, भिखुनी। इसमें हमें प्रथम में जो है इसमें बौद्ध भिक्षु, द्वितीय में भिक्षुणु हेतु विधि निषेध है नियम है वो बताए गए हैं। खंडका में संघीय जीवन से संबंधित निषेधों का विस्तृत विवरण मिलता है। खंडका के कितने भाग है? खंडका के दो भाग है महाभग और चुलुभग। इस महाभग में प्रथम पुरुषों के लिए है, द्वितीय है वो चुलुभग और स्त्रियों के लिए है। चुलुभग जो स्त्रियों के लिए पहली और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। भिक्षुणु संघ की स्थापना का भी उल्लेख है। स्त्री रोग और औषधि से संबंधित भी इसमें वर्णन हमें मिलता है।
अब बात करते हैं अधिधम पिटक। अधिधम पिटक प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन रूप में है। किसे के रूप में? प्रश्नोत्तरी के रूप में है। विनय पिटक में अधिधम पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष उद्घाटित हुआ है। जो दार्शनिक पक्ष उद्घाटित हुआ है बौद्ध धर्म का अधिधम पिटक में हुआ है। इसके संकलनकर्ता मोगलीपुत्र थे, वे हीनयानी थे। कौन थे? मोगलीपुत्र किससे संबंधित है? हीनयानी थे। उनकी एक रचना है, मोगलीपुत्र की एक रचना कथावथु, ये मोगलीपुत्र की रचना है। अधिधम पिटक में सबसे पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। अधिधम पिटक में किस भाषा का प्रयोग हुआ? संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। अधिधम पिटक में कुल 7 ग्रंथ है। कितने ग्रंथ है? 7 ग्रंथ है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कथावथु सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अधिधम पिटक में क्या दार्शनिक पक्ष है? मोगलीपुत्र इसके संकलन करता है, हीनयानी थी। रचना कथावथु, मोगलीपुत्र, जिसमें से इनके जो है अधिधम पिटक में इसमें 7 ग्रंथ हुए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कथावथु है। बुद्धघोष और विशुद्धि मग है, ये लेखक थे। बुद्धघोष और जो इसके विशुद्धि मग है, इसमें लेखक थे। इन्होंने बुद्ध के जीवनी जो कथा है, निदान गाथा जो गाथा है वो लिखी थी। बुद्ध की जीवनी जो निदान गाथा है ये लिखी थी बुद्धघोष और विशुद्ध मग ने। ध्यातव्य यह है कि बुद्ध का जीवन चरित्र सर्वप्रथम निदान गाथा में मिलता है। बुद्ध के जीवन चरित्र का सबसे पहला जो ग्रंथ हमें मिलता है, विवरण मिलता है, वो निदान गाथा में मिलता है। निदान गाथा किसके द्वारा है? ये बुद्धघोष और विशुद्ध मग के द्वारा लिखी गई है। बुद्धघोष बौद्ध ग्रंथों के महान टीकाकार थे। बुद्धघोष है वो किसके ग्रंथों के टीकाकार थे? बौद्ध ग्रंथों के। बुद्धघोष श्रीलंका में रहते थे। कहाँ रहते थे? श्रीलंका में रहते थे। 5वीं सदी में उन्होंने त्रिपिटकों पर टीकाएं भी लिखी थी। 5वीं शताब्दी में त्रिपिटक पर टीकाएं लिखने वाले कौन थे? बुद्धघोष थे, महान टीकाकार थे। कहाँ रहते थे? श्रीलंका में रहते थे। जिस तरह हिंदुओं के संस्कृत साहित्य में पुराणों की रचना हुई है, हिंदुओं में संस्कृत में पुराणों की रचना हुई है, उसी प्रकार बौद्ध साहित्य पाली में, बौद्ध साहित्य पाली में, वंश साहित्य कौन से? दीपवंश, महावंश की रचना भी हुई है। दीपवंश और महावंश किसमें? संस्कृत में। पुराण भी किसमें? संस्कृत में। और बौद्ध साहित्य है पाली में। बौद्ध साहित्य किसमें? पाली में। परंतु वंश साहित्य कौन से? दीपवंश और महावंश की रचना भी हुई है। इन ग्रंथ में मौर्य वंश की भी सूचना मिलती है। किसकी? मौर्य वंश के बारे में सूचना मिलती है। पाली में ही बुद्ध ने उपदेशों से जुड़ी पुस्तक, नेति प्रकरण की रचना भी हुई है। पाली में नेति प्रकरण की भी रचना हुई है। संस्कृत में बौद्ध साहित्य, जिस तरह हिंदुओं के संस्कृत साहित्य में पुराणों की रचना हुई, उसी प्रकार बौद्ध साहित्य पाली में वंश साहित्य, या उसी प्रकार बौद्ध साहित्य किसमें? पाली में वंश साहित्य, दीपवंश, महावंश की भी रचना हुई है। पाली में उपदेशों से जुड़ी पुस्तक कौन सी है? नेतिगंध है। संस्कृत के जो बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं जिन्होंने रचना संस्कृत में की है? संस्कृत यह पाली में कौन सी है? सभी ये रचनाएं पाली में। वंश साहित्य बौद्ध साहित्य है, जो दीपवंश, महावंश, ये सभी के सभी किसमें? हमारे ये सभी के सभी पाली में है। नेतिगंध भी किसमें? पाली में। संस्कृत में के जो रचनाकार हुए हैं वो कौन है? बौद्ध साहित्य में कुछ रचनाएं हैं संस्कृत में। वसुमित्र किस में लिखते हैं? संस्कृत में। अशोक घोष भी संस्कृत में। नागार्जुन की भी रचनाएं किसमें? संस्कृत में है। अवदान साहित्य, अवदान तक, अशोकोवदान, दिव्योवदान, महावस्तु अवदान, ललित विस्तार आदि पुस्तकें भी संस्कृत में हैं। कुछ रचनाएं संस्कृत में। वसुमित्र साहित्यकार रचना है। वसुमित्र संस्कृत से, अशोक घोष भी संस्कृत से, नागार्जुन भी संस्कृत से। कुछ पुस्तकें हुई है ललित विस्तार संस्कृत में, महावस्तु अवदान भी संस्कृत में,
महावस्तुविद संस्कृत में, दिव्यावदान, अशोक अवदान, अवदान तक, ये संस्कृत में नैतिक उपदेशों के साथ लिखी गई है। अवदान कथा है जो अवदान कथा में बुद्ध और अशोक का विवरण मिलता है। बुद्ध और अशोक का विवरण भी हमें अवदान कथा में मिलता है। वसुमित्र के इसमें संस्कृत में वसुमित्र का विभाषा शास्त्र है, संस्कृत में लिखित है। अब क्वेश्चन आ जाएगा विभाषा शास्त्र है किसे बौद्ध ग्रंथ से, किसमें बौद्ध ग्रंथ की तो भाषा कौन सी थी, पाली थी, परंतु कुछ रचनाएं संस्कृत में लिखी गई है जो किसके वसुमित्र ने क्या लिखा है, विभाषा शास्त्र लिखा है, जिसमें बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, विभाषा शास्त्र में को कहा जाता है। किसके द्वारा, वसुमित्र, किसमें, संस्कृत में। बौद्ध धर्म की बाइबल भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की बाइबल किसे कहा जाता है, विभाषा शास्त्र। बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी विभाषा शास्त्र, किसके द्वारा, वसुमित्र के द्वारा, किसमें, संस्कृत में है। ध्यान है कि चौथी बौद्ध संगीति में त्रिपिटक का प्रमाणिक पाठ भी वसुमित्र ने तैयार किया था। चौथी बौद्ध संगीति होती है जिसमें त्रिपिटक के जो प्रमाणिक पाठ है वो किसने तैयार किए थे, वसुमित्र ने तैयार की थी। वसुमित्र किसे, संस्कृत से, अशोक घोष संस्कृत से, नागार्जुन भी संस्कृत से। अवदान साहित्य जिसमें अवदान तक, अशोकावदान, दिव्यावदान संस्कृत में, महावस्तुवदान, ललिता विस्तार भी संस्कृत में है। अवदान कथा है बौद्ध अशोक से है। अशोक घोष, इनका जन्म साकेत में हुआ था। अशोक घोष का जन्म साकेत में हुआ है। सौराष्ट्रवादी विचारक थे। कौन से, सौराष्ट्रवादी विचारक थे। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता, अशोक घोष को। गेटे वाल्टियर, संस्कृत भाषा का पहला कवि भी अशोक घोष को कहा जाता है। संगीतकार और क्या थे, नाटककार भी थे। अशोक घोष ने जाति प्रथा की आलोचना करते हुए वज्र सूची नामक ग्रंथ लिखा था। वज्र सूची नामक ग्रंथ किसके द्वारा, अशोक घोष के द्वारा। अशोक घोष को भारत का मिल्टन, गेटे वाल्टियर और संस्कृत का पहला कवि भी माना जाता है। जन्म साकेत में हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं हैं, वज्र सूची भी अशोक घोष का, बुद्ध चरित अशोक घोष की संस्कृत में, और गंडी स्त्रोत या घंटी का गीत ये भी अशोक घोष का है। सौंदर्यानंद जो सौंदर्य आनंद है, या इसको बोल सकते सौंदर्यानंद है, ये भी सारीपुत्र प्रकरण भी अशोक घोष के द्वारा है। सौंदर्यानंद अशोक घोष का पहला काव्य है। बुद्ध चरित महाकाव्य अशोक घोष की कृति का स्तंभ है। बुद्ध चरित महाकाव्य है जो अशोक घोष की कृति का स्तंभ है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का विस्तृत विवरण भी हमें बुद्ध चरित में मिलता है। जो सौंदर्यानंद है महाकाव्य, अशोक घोष ने बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उसकी पत्नी दूसरी सुंदरी का वर्णन भी किया है। सारीपुत्र प्रकरण एक नाटक है जिसमें सारीपुत्र जो क्या है, मोदगल्यान के धर्म परिवर्तन की भी कहानी हमें मिलती है। अब बात करते हैं अवदान तक। द्वितीय शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना संस्कृत में हुई है। दिव्यावदान चौथी शताब्दी में संस्कृत है, जिसका लेखक अज्ञात है, जिसके बारे में लिखा पता नहीं है। दिव्यावदान में वर्णित सर्वप्रथम बुद्ध के मूर्ति का निर्माण मथुरा में हुआ था। ललित विस्तार इसके लेखक हरिभद्र है। इसमें लिपियों का वर्णन भी है। ललित विस्तार के लेखक कौन है, हरिभद्र है। लिपियों का वर्णन वह संस्कृत में है। एडविन अर्नोल्ड द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। ललित विस्तार में गद्य में बुद्ध की जीवनी दी गई है। महात्मा बुद्ध को देवता माना गया। इसमें नगर के रूप में मथुरा की विशेष प्रशंसा भी की गई है। नागार्जुन महायान धर्म से संस्कृत के कवि है और नागार्जुन माध्यमिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य है। नागार्जुन ने कौन सी रचना लिखी है, परगापामिता सूत्र
की रचना शून्यवाद और सापेक्षवाद का प्रतिपादन भी नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन को भारतीय आइंस्टाइन भी कहा जाता है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से भी की जाती है। नागार्जुन के विषय में विस्तृत जानकारी जज्ञे पेट स्तूप में भी मिलती है। जैन साहित्य में कितने तीर्थंकर हुआ है? टोटल 24 तीर्थंकर हुआ है, उनमें से एक महिला है। ये इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। इनसे कौन से जो ग्रंथ है, ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं यूजीसी नेट परीक्षा में और अदर एग्जाम है जैसे एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, अदर जो भी एग्जाम है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैन साहित्य, बात करते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। क्वेश्चन आ जाएगा कि आगम किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? तो हमारा आंसर आ जाएगा जैन साहित्य में आगम जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। द्वितीय जैन संगीति में आगम लिपिबद्ध हुआ था। मतलब आगम है ये कब लिपिबद्ध हुआ है? दूसरी जैन साहित्य समिति होती है, पहली जैन समिति होती है, उसके बाद जो दूसरी होती है उसमें टोटल समितियाँ हुई है। कितनी हुई है? जैन धर्म में 2 हुई है, जबकि बौद्ध धर्म में कितनी समितियाँ हुई? 4 हुई है। बौद्ध धर्म में 4 थी और जैन साहित्य में 2 जो है संगीतियाँ हुई है, जिसमें दूसरी जैन संगीति में हमारा क्या है? आगम आया है। आगम क्या है? सिद्धांत है। जैनियों की जो जैन धर्म है उनकी जो प्राचीनतम रचना क्या है? प्राचीन जो रचना है वो है पुओ। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैनियों की जो प्राचीनतम जो रचना है उसका क्या नाम है? पुओ। इसको किस भाषा में? अर्धमगधी में है। कौन सी भाषा में? अर्धमगधी में है। क्वेश्चन आता है कि जो जैन धर्म है उनकी जो भाषा कौन सी है, प्राकृतिक या अर्धमगधी है? और बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। परंतु हमारे बौद्ध धर्म में हमने डिस्कशन किया कि पाली तो भाषा है, उनके जो कुछ लेख है, कुछ रचनाएं हैं, कुछ ग्रंथ है, वो किस भाषा में? संस्कृत में है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दूसरी जैन संगीति में इसको लिपिबद्ध किया गया था आगम को। जैनियों की जो प्राचीनतम जो रचना है वो है वो जो अर्धमगधी में है, जिनके रचनाकार महावीर को भी बताया जाता है। किसको बताया जाता है? महावीर को बताया जाता है। प्राचीनतम जो रचना है वो है अर्धमगधी में है। इनके रचनाकार किसे माना जाता है? महावीर वर्धमान को माना जाता है। 24वें तीर्थंकर महावीर थे। ये टोटल कितने? 14 है, जिनको वल्लभी 513 से 526 ईस्वी की द्वितीय संगीति में घटाकर 12 कर दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि जो ये है आगम कितने थे? आगम थे ये टोटल कितने थे? 14 थे। इनको घटाकर कितने कर दिए थे? 12 कर दिए थे। किसके द्वारा? वल्लभी के द्वारा। कौन सी संगीति में? दूसरी संगीति में। पुराण। अब बात करते हैं पुराण। पुराणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। पुराणों के जो रचनाकार कौन थे? लोमहर्ष और उनके पुत्र पुराणों के रचनाकार थे। जैन साहित्य में पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है। जैन साहित्य है उसमें पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनको क्या कहा जाता है? चरित्र भी कहा जाता है। जैन साहित्य में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है और पुराणों को जैन साहित्य में क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है इसको? चरित्र कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा चरित्र क्या है? तो जैन साहित्य में पुराणों को कहा जाता है। ये पुराण प्राकृतिक, संस्कृत और अपभ्रंश 3 भाषा में है। जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य में जो पुराण है वो किस भाषा में है? इनको प्राकृतिक, संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में है। प्रमुख पुराण कौन से है? पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण और कालिका पुराण। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण और
कालिका पुराण, ये किससे है? पुराणों में है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है, जैन साहित्य में पुराण है, उनको क्या कहा जाता है? चरित कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, किस भाषा में? प्राकृतिक, संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में है। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण और जो कालिका पुराण है, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र के लेखक कौन है? किसी को नहीं पता तो ये क्या? अज्ञात है लेखक। इसमें भगवती सूत्र में जो तीर्थकर हुए हैं, वितराग की जीवनियाँ दी गई है। तीर्थकर को क्या कहा जाता है? वितराग। उनकी जो जीवनियाँ हैं, उनकी जीवनियों के बारे में भगवती सूत्र में हमें पता चलता है। कितने महाजनपदों का उल्लेख है भगवती सूत्र में? 16 महाजनपद हुए हैं। उनका उल्लेख हमें भगवती सूत्र में भी मिलता है। इस पुस्तक में, भगवती सूत्र में, महावीर स्वामी को, महावीर जो स्वामी हैं, वह अपने प्रिय शिष्य इंदुभूति के साथ वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए दर्शाया गया है, वर्णन किया गया है। तो भगवती सूत्र लेखक क्या है? इसके अज्ञात है। जो तीर्थकर हुए हैं, तीर्थकर को क्या कहते हैं? वितराग कहते हैं। उनकी जीवनी है वो बताई गई है। भगवती सूत्र में कितने महाजनपद है? उनका उल्लेख है 16 महाजनपद है। उनका उल्लेख है। महावीर स्वामी ने भगवती सूत्र में अपने शिष्य कौन है? इंदुभूति। तो क्वेश्चन आएगा, महावीर के जो शिष्य हैं इंदुभूति, उनका वर्णन किस पुस्तक में? भगवती सूत्र में है। और इस भगवती सूत्र में, इस पुस्तक में उनको के बारे में क्या बताया गया कि महावीर है वो अपने शिष्य से क्या कर रहे हैं? वार्तालाप है, बातचीत कर रहे हैं। क्या करें? बातचीत करें। ये हमें, और सिद्धांत है उनका प्रतिपादन कर रहे हैं। ये बात हमें भगवती सूत्र में हमें मिलती है। आजीविक संप्रदाय था, उनके जो संस्थापक कौन है? वो है मखली गौशाला। उनका उल्लेख भी भगवती सूत्र में मिलता है। तो क्वेश्चन है, भगवती सूत्र में किनका उल्लेख है? भगवती सूत्र में अगर बात करते 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और जो इनके तीर्थकर है उनकी जीवनियों का वर्णन मिलता है। और उनके शिष्य है, किनके शिष्य है? महावीर के शिष्य इंदुभूति का जो वर्णन हमें भगवती सूत्र में मिलता है। और भगवती सूत्र में जो मखली गौशाला हुए आजीविक संप्रदाय के संस्थापक, वो भी उनका वर्णन भगवती सूत्र में हमें मिलता है। अब क्वेश्चन हमारा बद्रभाव चरित्र। इसके लेखक रतन नंदी थे। कौन है? रतन नंदी थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस धर्म से संबंधित? भगवती सूत्र भी जैन धर्म के बारे में है और पुराणों में भी जैन धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट है वो है बद्रभाव चरित्र। जो बद्रभाव चरित्र के रचनाकार लेखक कौन है? रतन नंदी थे। कौन है? रतन नंदी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? पुराण जैन धर्म से संबंधित, भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित, बद्रभाव चरित्र भी जैन धर्म से संबंधित। बद्रभाव चरित्र के लेखक कौन है? वह रतन नंदी है। भगवती सूत्र के लेखक कौन है? अज्ञात है। पुराणों के जो रचनाकार वो हमने पढ़ा था, लोमहर्ष और उग्रसरा उनके पुत्र थे, वो उनके लेखक थे। बद्रभाव में लेखक रतन नंदी ने इसी में चंद्रगुप्त मौर्य का बद्रभाव के साथ दक्षिण गमन का वर्णन किया गया है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य है, बद्रभाव के साथ कहाँ जाते हैं? दक्षिण में की यात्रा करते हैं। इनका वर्णन किस पुस्तक में है? तो हमारा आंसर आ जाएगा बद्रभाव चरित्र के लेखक रतन नंदी के द्वारा। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने बद्रभाव के साथ दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा कि जो परिशिष्ट जो प्रवन है ये किस भाषा में लिखी गई? प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। तो परिशिष्ट जो प्रवन है ये किस धर्म से? जैन धर्म से। बद्रभाव चरित्र भी जैन धर्म से संबंधित है।
इसे हेमचंद्र ने 12वीं शताब्दी में गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के संरक्षण में लिखा था कि जो परिशिष्ट पर्वन है किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। जैनियों की भाषा कौन सी थी, प्राकृतिक भाषा थी। और ये किसके द्वारा, हेमचंद्र के द्वारा। कौन सी शताब्दी के है, 12वीं शताब्दी ईस्वी के है। और ये किसके शासक के संरक्षण है, समकालीन थे। ये गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबार में इसको लिखा गया था। परिशिष्ट पर्वन भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है। परिशिष्ट पर्वन में भी किसके है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी का वर्णन हमें मिलता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हमारा बना था कि हेमचंद्र के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है 12वीं शताब्दी में, परिशिष्ट पर्वन लिखी गई है। कौन सी भाषा, प्राकृतिक भाषा में है। गुजरात के चालुक्य जयसिंह सिद्धराज के संरक्षण में लिखा गया था। कल्पसूत्र भी इसके लेखक भद्रबाहु थे। कल्पसूत्र के लेखक कौन है, भद्रबाहु थे। किस धर्म से संबंधित होगी ये, फिर जैन धर्म से। जैन धर्म से। इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य काल में की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में की थी। तो कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य का कार्य। परिशिष्ट पर्वन है ये हेमचंद्र के द्वारा, किसके दरबार में, चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के संरक्षण में। और भगवती सूत्र है, ये तो हमें अज्ञात है, राइटर का पता ही नहीं है। तो अब कल्पसूत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में होगी। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास किस में ज्ञात होता है, कल्पसूत्र में होता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है किस में मिलता है, कल्पसूत्र किसके द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा। और किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लिखा गया था। कालांतर में वल्लभी के मैत्री वंशी शासक जो है, वल्लभी के कौन है, मैत्रक वंशी शासक कौन है, ध्रुव सेन के काल में संस्कृत में कल्पसूत्र नाम से एक दूसरी पुस्तक की रचना हुई थी। इंपॉर्टेंट, कल्पसूत्र कौन सी भाषा होगी, प्राकृतिक भाषा होगी। किसके द्वारा लिखा गया था, भद्रबाहु के द्वारा। किसके शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और इसमें हमें जो जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है वो हमें मिलता है। फिर इसी जो ये कल्पसूत्र है इसको संस्कृत में कल्पसूत्र नाम से दूसरी पुस्तक की रचना किसके शासनकाल में हुई, जो वल्लभी के मैत्रक वंश के शासक ध्रुव सेन के काल में हुई थी। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, कुवलयमाला। कौन है, कुवलयमाला। ये प्राकृतिक भाषा में, क्यों जैन धर्म की जो भाषा कौन सी थी, प्राकृतिक भाषा थी या अर्धमगधी थी। क्योंकि प्राकृतिक भाषा है वो अर्धमगधी का ही रूप है। तो इसमें जो हमारी जो भाषा होगी प्राकृतिक भाषा होगी, ये किसके द्वारा लिखी गई, उद्योतन सूरी के द्वारा। जिनेश्वर सूरी ने क्या लिखा था, कथा कोश लिखा था। कथा कोश जो प्रकरण है ये किसके द्वारा, जिनेश्वर के द्वारा। और जो कुवलयमाला है उद्योतन सूरी के द्वारा। और आचारांग सूत्र ये जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार जो है नियम है उनका वर्णन हमें आचारांग सूत्र में मिलता है। इसमें जैन भिक्षुओं को चेतावनी दी गई थी। जो आचारांग सूत्र है इसमें जैन भिक्षुओं को चेतावनी दी गई थी कि उन स्थानों पर न जाए जहाँ गणतंत्र का शासन हो। अब है नेक्स्ट, महावीर की जो शिक्षाएं मिलती है, न्यायधम कहा सूत्र में हमें महावीर की शिक्षाएं मिलती है। उपासकों को महावीर के द्वारा, ये बात किस में है, उवास गद साव में उपासक हुए महावीर के द्वारा गद में दिए गए निर्देश है।
इस पुस्तक में 10 व्यापारियों की घोषणा की गई थी। जैन धर्म के निर्देशन का पालन करके मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अब है नेक्स्ट हमारा अतंग दशाओं एवं अणुतरो जो अणुतरो वाई दशाओं में प्रसिद्ध जैन भिक्षुओं की जीवन कथाएं हैं। अणुतरो वाई दशाओं में जैन भिक्षुओं की जीवन कथाएं हैं। विभाग स्वयं सूत्र में कर्म फल का विवेचन है। विभाग है उसमें क्या है, कर्म फल का विवेचन है। अणुतरो वाइदशाओं में जैन भिक्षुओं की जीवन कथाएं हैं। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने जैन सन्यासी बन गए थे। राष्ट्रकूट शासक है कौन, अमोघ वर्ष है, क्या बन गए थे, जैन सन्यासी बन गए थे। और अमोघ वर्ष ने क्या लिखा है, रतन मालिका लिखा है संस्कृत में, इंपॉर्टेंट है। पहली जो पुस्तक आई है हमारी संस्कृत में जैन धर्म की वो आई है रतन मालिका। तो क्वेश्चन आ जाएगा रतन मालिका किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। जैनी की कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक भाषा थी। अभी तक हमने जो डिस्कशन की ये पुस्तकें हैं, जो ये रचनाएं हैं किसमें, प्राकृतिक में। पहली जो पुस्तक हमारी अभी तक आई है वो संस्कृत में रतन मालिका है। अमोघ वर्ष के द्वारा राष्ट्रकूट शासक थे, जैन धर्म को स्वीकार किया था। कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक कवि राजमार्ग का भी लेखन किया था। कन्नड़ भाषा की पहली जो पुस्तक है कवि राजमार्ग, ये भी किसके द्वारा, अमोघ वर्ष। और रतन मालिका भी कौन से, संस्कृत में है, ये भी अमोघ वर्ष। तमिल ग्रंथ में कुछ भागों की रचना जैनियों की है, कौन सी है, कुरल तमिल ग्रंथ है जिसमें जैनियों की भी की गई है रचना। दिगंबर के साहित्य को वेदों या वेद कहा जाता है। दिगंबर के जो साहित्य उसको वेदा या वेद कहा जाता है। ये 4 है जो कि संस्कृत में। धर्मोत्तर भारतीय साहित्य अर्थशास्त्र, लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त। 4 संस्कृत में कौन कौन से, धर्मोत्तर भारतीय साहित्य, अर्थशास्त्र, लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अब बात करते हैं जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है जैन आगम है, सिद्धांत, दूसरी संगीति में आते हैं। और प्राचीनतम जो रचना है वो कौन सी है जैनियों की, जो पूर्व है, अर्धमगधी में है। फिर बात करते हैं पुराणों में इनको क्या कहा जाता है, पुराण को जैन साहित्य में चरित्र कहा जाता है। प्रमुख पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण और कालिका पुराण है। भगवती सूत्र अज्ञात लेखक 16 महाजन पदों का उल्लेख हमें मिलता है। और जो तीर्थकर हुए हैं उनकी जूनिया भी हमें भगवती सूत्र में मिलता है। आजीविका संप्रदाय है वो उनका भी भगवती सूत्र में उल्लेख मिलता है। भद्रबाहु चरित्र के लेखक रतन नंदी थे, ये जैन धर्म से संबंधित है। परिशिष्ट प्रवन है, ये प्राकृतिक भाषा में हेमचंद्र सूरी जो हेमचंद्र के द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के संरक्षण में लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन की घटनाओं का वर्णन हमें मिलता है। कल्पसूत्र भद्रबाहु थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास इसमें मिलता है, इसी का ही संस्कृत में वर्णन है। इस पुस्तक की रचना हुई है वो है वल्लभी के मैत्री वंश दुर्योधन के काल में। कुवलय माला उद्योतन सूरी ने प्राकृतिक में, जिनेश्वर सूरी ने कथाकोश प्रकरण लिखा। आचारांग सूत्र है, इसमें जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है। फिर है इसमें बताया गया, चेतावनी दी गई है जैन धर्म के द्वारा, महावीर के द्वारा, कि गणतंत्र जहाँ शासन है वहाँ उन स्थानों पर न जाएं। फिर हम महावीर की जो शिक्षाएं हमें मिलती है वह न्यायधम खा सूत्र में महावीर की शिक्षाएं मिलती है। वास गदसाओं हैं, इसमें
उपासक हुए जो महावीर के द्वारा गद्य में दिए गए निर्देश है। 10 व्यापारियों की घोषणा भी इसमें की गई है। जैन धर्म के निर्देशनों का पालन भी किया गया। अब है नेक्स्ट जो हमारी अटंग दशाओं और अणुत्तरो वायु दशाओं में जैन भिक्षुओं की जीवन कथाएं हैं। फिर नेक्स्ट इसमें कर्म फल का विवेचन हमें किस में मिलता है? कर्म फल का जो हमें मिलता है विभाग शिव मत सूत्र में कर्म फल का विवेचन हमें मिलता है। राष्ट्रकूट शासक आते हैं अमोघ, जो जैन सन्यासी बन गए। उनके द्वारा संस्कृत में पुस्तक लिखी गई, रत्नमालिका, कन्नड़ में लिखी गई कविराज मार्ग, तमिल ग्रंथ कुछ है जिनमें जैनियों ने रचना की थी, वह कुरल। दिगंबर के साहित्य को वेद कहा जाता है, जो 4 है। अब बात करते कल्हण की राजतरंगी। जो कल्हण है उस राजतरंगी है, राजाओं का सरिता है। इसमें क्या है? राजतरंगिणी है, उसमें प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। कल्हण के द्वारा 1148 ईस्वी में राजतरंगी की रचना प्रारंभ की थी। कब लिखी गई है? 1148 में। और जो 2 वर्ष बाद 1150 ईस्वी 12वीं शताब्दी में राजा जय सिंह के समय इसे पूर्ण किया गया था। किसके द्वारा? कल्याण के द्वारा तो शुरू किया गया था, जय सिंह के द्वारा इसको पूरा किया गया था। राजा जय सिंह राजतरंगी में अंतिम शासक भी है, वर्णित अंतिम शासक भी है। राजतरंगी है, संस्कृत भाषा में है, महाभारत शैली के आधार पर कश्मीर में लिखी है। किस शैली पर? महाभारत के आधार शैली पर कश्मीर में लिखी गई संस्कृत भाषा में कौन सी पुस्तक? राजतरंगी है। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा है। इसमें कुल कितने तरंग हुए? 8 तरंग और 8 तरंग या अध्याय हुए। कितने श्लोक है? 8000 श्लोक है। आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक का इतिहास इसमें हमें मिलता है। राजतरंगी का विस्तार जौन राजा ने के सुल्तान जैन आब्दीन के काल तक दुनिया के तद उपरांत श्रीवर ने, उनके बाद प्रागभट्ट व सुक्का ने मिलकर राजतरंगी का विस्तार भी किया था। तो क्वेश्चन आता है कि कितनी है राजतरंगी है? 3 है। पहले कौन है? कल्हण, उसके बाद जय सिंह, फिर कौन है? श्रीवर। कुल तरंग कितने हुए? 8 तरंग। तरंग को बोला जाता अध्याय। अध्याय नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अध्याय नंबर 1, 2, 3 में क्या? प्राचीन इतिहास 7वीं शताब्दी का जो सर्वेक्षण मात्र किया गया था। कितने अध्याय में? 3 अध्याय में, जिसमें उनकी जो निर्भरता अधिकांश जनश्रुतियों पर रही है, तथ्य हुए जो फैक्ट हुए उन पर है। चौथा और 5वें छठे तरंग या अध्याय में 8वीं शताब्दी से उनके अतीत का वर्णन एकमात्र स्रोत है, वह हमें मिलता है कारकट वंश व उत्पल वंश का इतिहास हमें चौथे, 5वें और छठे अध्याय में मिलता है। 7वें, 8वें अध्याय में लोहार वंश का इतिहास हमें मिलता है। अब बात करते हैं कल्हण है वो कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण थे। जात्या जाति के ब्राह्मण थे। पिता का नाम चंपक, कश्मीर नरेश हर्ष के मंत्री थे चंपक। कल्हण हर्ष के आश्रित कवि थे। और कल्हण के द्वारा मंदिरों की संपत्ति को हर्ष द्वारा लूटने के कारण उसको क्या कहा गया था? तुरुष्क का था। हर्ष को क्या कहा? तुरुष्क। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। किसके कारण? संपत्ति को लूटने के कारण। कल्हण ने अपने पहले के 11 इतिहासकारों का उल्लेख किया गया है। कितने इतिहासकारों का? 11 इतिहासकारों का। उनकी कमियां भी बताई गई है। ये सिद्ध करती है कि प्राचीनतम इतिहासकारों ने ऐतिहासिक बुद्धि के साथ ही आलोचनात्मक बुद्धि भी थी। कल्हण अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बनाते हैं। कौन है जो अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताते हैं? वो है कल्हण। किसको? अशोक को। अशोक का प्रारंभिक धर्म क्या था? शैव था। अशोक का प्रारंभिक धर्म क्या था? शैव था, जिसमें कश्मीर में विजय शैव मंदिर का भी निर्माण करवाया था।
विजयेश्वर मंदिर का निर्माण, विजयेश्वर मंदिर का जो निर्माण किसके द्वारा, अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक का प्रारंभिक धर्म कौन सा था, शैव था। ये बात हमें किस में पता चलता है, कल्हण के द्वारा लिखी गई राजतरंगी है उसमें हमें पता चलता है। कल्हण ने अशोक को श्रीनगर का संस्थापक भी मानते हैं। श्रीनगर का संस्थापक, विजयेश्वर मंदिर का निर्माण, शैव धर्म को मानने वाले कौन है, अशोक है। ये बात हमें कल्हण की राजतरंगी में मिलता है। कल्हण अशोक की उत्तराधिकारी जालौक को, कल्हण है अशोक के जो उत्तराधिकारी है जालौक को शैव समर्थक और बौद्ध विरोधी भी बताते हैं। कल्हण के जो अशोक के जो उत्तराधिकारी कौन है, जालौक को शैव समर्थक एवं बौद्ध विरोधी भी बताते हैं। जालौक को कश्मीर में हिंदू सभ्यता के प्रचार का भी श्रेय दिया जाता है। हिंदू प्रचार की सभ्यता का श्रेय भी दिया जाता है। प्राचीनतम लेखकों में कल्हण एकमात्र लेखक है जिन्होंने कनिष्क के बारे में लिखा है। प्राचीनतम एकमात्र लेखक कौन है जिन्होंने कनिष्क के बारे में लिखा, वह कल्हण है। किसमें, राजतरंगी में है। अशोक के बारे में भी ये बता रहे हैं, कनिष्क के बारे में बताते हैं कि उसने, कनिष्क के बारे में कौन बता रहे हैं, कल्हण बता रहे हैं। राजतरंगी में बता रहे हैं कि कनिष्कपुर बसाया है, कनिष्कपुर भी बसाया है किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा। कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति भी बुलाई थी, किसने, कनिष्क ने। अब बात करते हैं कि राजतरंगी है कितनी उपजातियां थी, 64 उपजातियां थी। कितनी जातियां थी, 64 उपजातियां थी। 36 वंशों का, कितने राजपूत वंश का उल्लेख हमें मिलता है, 36 वंशों का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा के अनेक उदाहरण हैं। खुई या सुई नामक इंजीनियर अभियांत्रिकी का भी उल्लेख है किसमें, कल्हण की राजतरंगी में। उत्पल वंश का शासक अवंतीवर्मन के आदेश में झेलम का दूसरा नाम क्या, विस्तता के तट पर बांध बनाकर नहरें निकाली गई थी। क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्पल वंश के शासक अवंतीवर्मन के आदेश पर झेलम विस्तता नदी के तट पर बांध बनाकर नहर निकाली गई थी। इसका वर्णन किस पुस्तक में, वह राजतरंगी कल्हण के द्वारा है, संस्कृत में है। गुप्त वंश का वर्णन भी हमें नरसिंह बालदित्य ने मीरकोल को हराया था। नरसिंह जो गुप्त शासक है, इसने नरसिंह बालदित्य ने किसको हराया था, मिहिरकोल राजा को हराया था। ये हमें राजतरंगी में मिलता है। शैव धर्मावलंबी मिहिरकुल को कश्मीर का 1 वर्ष का शासन भी बनाया गया था। हर्ष के धर्म में विषय में कहते कि क्या था, हर्ष क्या था, शैव था, शैव धर्म को अपनाया था। राजतरंगी से गुर्जर प्रतिहार शासक मीर भोज की उपलब्धि भी जानकारी मिलती है। राजतरंगी में किसके, गुर्जर प्रतिहार मीर भोज के बारे में मिलता है। गुप्त शासक नरसिंह बालदित्य ने मीरकुल को भी हराया, इसके बारे में जानकारी मिलती है। उत्पल वंश के शासक अवंतीवर्मन, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। कनिष्क के बारे में जानकारी हमें मिलती है। कश्मीर के इतिहास में कुल 4 राजवंश का इतिहास देते हैं। 4 राजवंश, गौगंध वंश, कश्मीर में कौन से 4 राजवंश हुए, कौन कौन से, गोनंद वंश, कारकटा वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। गोनंद वंश, जो कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। राजतरंगी हमें बताती है। गोनंद वंश की रानी कौन थी, यशोमती थी। गोनंद वंश की रानी कौन थी, यशोमती थी। और उत्पल वंश की रानी कौन थी, सुगंधा थी। क्वेश्चन आ जाएगा, यशोमती किस वंश से थी, गोनंद वंश से। कुछ पुस्तक में बताया गया, कल्हण की राजतरंगी में बताया गया है। सुगंधा कौन से वंश से थी, उत्पल वंश से की रानी थी। और रानी रीता का उल्लेख यशकर वंश से।
डोमर दर्द, विद्रोह, प्रशासक के अत्याचार, विशेषकर कायस्थ का भी इसमें हमें वर्णन हमें मिलता है। कनौज नरेश यशोवर्मन का लालेदित्य द्वारा पराजय, फिर दोनों को तिब्बत पर संयुक्त अभियान का भी उल्लेख मिलता है। नरेश यशोवर्मन को लालादित्य के द्वारा पराजय, नरेश जो कनौज शासक नरेश यशोवर्मन है उसको किसने हराया? ललितादित्य ने हराया। फिर दोनों का तिब्बत पर संयुक्त अभियान का भी उल्लेख हमें मिलता है। कल्हण राजा को सलाह देते हैं कि ब्राह्मणों का प्रश्न दे और सलाह भी दे। कल्हण की जो राजतरंगी है एक असीम ऐतिहासिक महत्व है। इसमें विशेष तौर पर साक्ष्य के रूप में सिक्के, मंदिर, भवन एवं भूदान अभिलेखों की जो युगांतकारी का भी प्रयोग हुआ है। तिथि क्रम भी है, दिनांक है, उनका भी डेट वाइज है, उनका भी प्रयोग करना, सह इतिहास बोध से युक्त होना और नीलमत पुराण के 11 अन्य इतिहासकारों की रचना का भी प्रयोग इतिहास लेखन में किया गया है। राजतरंगी के महत्व को महत्तर बनाते हैं। राजतरंगी में कल्हण की कालजयी संदेश, वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है, वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से रहित होकर एकमात्र सत्य के निरूपण में अपनी वाणी का प्रयोग करता है। ये बात कल्हण ने बताई है। जो व्यक्ति अतीत की घटनाओं को लिपिबंद करता है उसे न्यायाधीश की तरह किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। तो इसमें जो हमारे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, कल्हण की जो राजतरंगी है कौन सी शताब्दी में लिखी गई? 1148 ईस्वी में। क्रोनोलॉजी में आ जाएगा कि कौन सी पुस्तक किससे संबंधित है। तो हमने जो हेमचंद्र की थी वो कौन सी काल की थी? 12वीं शताब्दी की थी, 12वीं शताब्दी, परंतु उसका एग्जैक्ट तारीख नहीं था। तो 1148 12वीं शताब्दी की कौन सी पुस्तक है? वो है राजतरंगी है कल्हण के द्वारा। और 12वीं शताब्दी में राजा जयसिंह की है और कौन थे? श्रीवर थे। किस भाषा में? संस्कृत में। कौन सा आधार है? महाभारत शैली है। कितने तरंग? 8 तरंग हुए है। आदिकाल से लेकर 1151 तक इसमें बताया जाता है। इसमें बताया जाता है कि जो कारकट वंश है, कारकट वंश और उत्पल वंश के बारे में कौन से अध्याय है 8वीं शताब्दी में? चौथा अध्याय, 5वां अध्याय और छठा अध्याय। 7वां 8वां अध्याय लोहार वंश के बारे में। पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय किसके बारे में बता रहा है? कि ये जनश्रुतियाँ हुई है, सर्वेक्षण का मात्र किया गया था, ये पहले, दूसरे, तीसरे में। पिता का नाम क्या था? चंपक था। और इसमें बताया गया है कि हर्ष को इसमें किस नाम से जानते थे? तुरुष्क को कहा जाता था। कितने इतिहासकारों का उल्लेख है? 11 इतिहासकारों का उल्लेख है। अशोक के बारे में बताया गया है, मौर्य साम्राज्य है। इसमें अशोक ने क्या? शैव धर्म को अपनाया। अशोक ने शैव धर्म को अपनाया। अशोक ने विजयेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अशोक ने श्रीनगर का संस्थापक ही माना जाता है। अशोक को उत्तराधिकारी जालोक के समर्थक और बौद्ध विरोधी भी बताते हैं। कनिष्क के बारे में एकमात्र है जो लेखक कल्हण राजतरंगी में उनका वर्णन किया है। राजतरंगी में कितनी उपजातियां? 64। कितने वंशों के बारे में उल्लेख है? 36 वंश के बारे में उल्लेख है। इंजीनियर हुए सुए नामक, उनका भी उल्लेख है। उत्पल वंश के बारे में अभी जानकारी मिलती है। उत्पल वंश के जो शासक है अवंतीवर्मन ने झेलम नदी पर बांध बनाया और नहर निकाली। गुप्त वंश के बारे में नरसिंह बालदित्य ने मिहिर कुल को हराया, इसके बारे में वर्णन है। शैव धर्म है धर्मावलंबी मिहिर कुल का कश्मीर पर 1 वर्ष का शासन बताया गया है। गुर्जर प्रत्यार शासक मीर भोज की उपलब्धियों की भी जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास में कुल 4 राजवंश हुए हैं: गोनंद वंश, कारकट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। जो यशोमती 21 वंश की रानी थी गोनंद वंश की, जो सुगंधा थी उत्पल वंश की रानी थी, और रानी दीदा है यशकर वंश की थी। ये बातें हमें हैं इसमें राजतरंगी है कल्हण के द्वारा इस पुस्तक में हमें वर्णन मिलता है। क्या प्राचीन भारत के लोगों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था?
ये हम डिस्कशन करेंगे।